जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 28 पर्यटकों की निर्मम हत्या के बाद पूरे देश में रोष है और उन आतंकियों के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जो है वो कड़ा एक्शन लेने वाले ही है। उसको अगर बात की जाए तो पाकिस्तान जो है वो कांप रहा है। उसी के साथ में देश के प्रधानमंत्री ने 5 बड़े निर्णय लिए, जिसमें जो सिंधु जल समझौता जो था उसे रद्द कर दिया, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है। भारत की में जो शरण में जो स्थापित है उन्हें अब वापस भेजने की तैयारी जो है वो जोरों पे चल रही है। जैसलमेर अगर सीमावर्ती क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हिंदू जो शरणार्थी है वो भारी तादाद में रहते हैं। वीजा की अगर बात की जाए तो उसके ऊपर आए हुए हैं, धार्मिक यात्रा के ऊपर आए हुए हैं, विजिट वीजा के ऊपर आए हुए हैं और उसको लेकर अब देश के प्रधानमंत्री ने कड़े निर्णय लिए हैं और कुछ भी हो सकता है। इसको लेकर पूरे देश में चर्चाओं का बाजार तो है ही है। उसको लेकर पाकिस्तान से जो प्लान कर जो शरणार्थी है, हिंदू शरणार्थी हो या अन्य कोई हो, वो जैसे ही भारत आए उनके ऊपर अब डर सताने लगा है। और कल एक FRO ऑफिस द्वारा इन्हें कॉल भी आया कि अब आप जाने की तैयारी कर दीजिए, या विजिट वीजा हो उसके ऊपर जो आए हुए हैं उनके ऊपर डर सताने लगा है। मुख्य बात आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान से 1 साल पहले एक माँ अपने बच्चे को 2 महीने बच्चे को वहाँ छोड़कर जैसलमेर आती है और उस बच्चे का वीजा नहीं होता है, उस कारण 2 महीने के बच्चे को वहीं पाकिस्तान छोड़ कर आती है। अब उसकी दादी जो है उस बच्चे को पाकिस्तान से यहाँ भारत लेकर आई है। बच्चा अपनी माँ से मिला है, मगर अब वो बच्चा अपनी माँ से जुदा होने वाला है कुछ ही घंटों में, क्योंकि FRO ऑफिस से इन्हें कॉल भी आ चुके हैं और FRO ऑफिस ने एक आदेश भी निकाला है। जो पाकिस्तान से या धार्मिक वीजा हो या विजिट वीजा हो उसके ऊपर जो भारत में आए हुए हैं उन्हें अब जैसलमेर से जल्द ही या भारत से जल्द ही पाकिस्तान जाना पड़ेगा। उसको लेकर FRO ऑफिस ने तैयारी कर दी है। वही हम इन पाक शरणार्थियों के पास आए हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने तैयारियां की है या नहीं की है। माता जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हो आप? आया सांगड़ से आया हूँ भाई। ये तो मेरा बच्चा निधा, मेरा पुत्र आया निधा, तो पुत्र का बच्चिया 2 महीने का होता, 2 महीने का मैं आने बुझाया मेरे बच्चे के। हमें इथे जो रहेगा इथे पाछा नहीं जाएगा। कब लेके आए हो आप बच्चे को? कब लेके आए? बच्चे की 2 महीने से बच्चे आवाज ले आया, बातें न 20 दिखा। माँ उसको कितने महीने का छोड़ के पाकिस्तान से आई? 2 महीने के 2 महीने के छोड़ आई। मैं पाला, मैं वड्डा करे, अपनी अम्मी वक्त जाते ही नहीं। मैं सच बोले अम्मी बेटी रख, अम्मी देखता ही नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनी। ये बच्चे की दादी है, इनका नाम धनी है। अब हम बच्चे की माता से भी बात करेंगे। दादी जो है वो बच्चा जो माता जो 2 महीने का बच्चा था उसे पाकिस्तान में छोड़कर आई थी, तो दादी वापस वीजा बनाकर उसे भारत लेकर आई है। मगर अब देश के प्रधानमंत्री ने आदेश निकाल दिया है कि पाकिस्तान से धार्मिक वीजा हो या विजिट वीजा हो उसके ऊपर जो आए हुए हैं उन्हें जल्द ही पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने जो दर्दनाक घटना की है उससे पूरे देश में रोष है। उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कई निर्णय लिए हैं। अब हम उसकी माता से जाने के। माता जी, क्या नाम है? कितने महीने का बच्चा आप वहाँ छोड़ के आई थी? नाम राधा, 2 महीने का बेटा छोड़ के आई थी। दादी मेरे पास लेके मैं वापस नहीं भेजने दूंगी। सरकार ने तो आदेश किए है, क्यों नहीं भेजने दूंगी? नहीं भेजने दूंगी मेरा बच्चा। जो भेजा मेरा बच्चा इधर रहेगा। कितने महीने का बच्चा आप वहाँ छोड़ के आई? जिस समय आप वहाँ छोड़ के आई उस समय आपको लगा नहीं कि मैं भारत जा रही हूँ, मेरा बच्चा वहाँ है? मेरे को छोड़ना पड़ा तो क्या करूँ? इतना आप देश आए कहीं में दादी लेके आई बच्चा पास। उस समय आपको देश प्यारा लगा कि देश जाना है, अपने वतन जाना है, बच्चे को वहीं छोड़ जाना है? मेरे को देश प्यारा लगा। मैं बेटा छोड़ के अभी मेरा बेटा वापस आया मेरे पास। अभी मैं कैसे जानूंगी? बड़ी मुश्किल से मेरा बेटा आया है। बच्चा अभी आया है, 2 महीने का आप वहाँ छोड़ के आई होगी। बच्चा तो आपको पहचानता भी नहीं होगा। नहीं पहचानते, मेरे पास नहीं आता है, नहीं पहचानता है। सरकार के जो आदेश है उन्हें तो आपको मानना पड़ेगा। नहीं माना तो मेरे बेटा नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। सरकार जो भी बोले। अब तो दादी को पोते को वापस जाना पड़ेगा। माता जी, दादी को जाने नहीं दूंगी, बेटे को नहीं जाने दूंगी, किसी को भी नहीं जाने दूंगी। आपको लगता नहीं पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत के 28 पर्यटकों को मार दिया है? ये एक निर्मम हत्या की है। उसने किया, उसको भोगना पड़ेगा। मैंने तो नहीं किया, जब मेरा बेटा मेरे को छोड़ा है। तो आपने क्या तैयारियां की? जाने की बिस्तर या बांधे करे, सामान पैक किया? अभी तक मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया है? पैक नहीं करूँगी, जाना नहीं है तो पैक क्या करूँ? मैं नहीं जाऊँगी। अगर जोर जबरदस्ती आपको यहाँ से ले जाया जाता है तो? जो भी हो जाए, मेरा बेटा मेरे सबको तो नहीं जाने दूंगी। कुछ भी हो जाए, सरकार को बोल तो मैं नहीं जाऊँगी, मोदी जी को बोल तो मैं नहीं जाऊँ। मेरा मुश्किल से बेटा आया मेरा।
हमको मारो मारो, जो भी करो, हम इधर रहेंगे, नहीं जाएंगे वापस। हमारा देश आया, हम फिर वापस क्या लेने जाएंगे। ये आप तस्वीरों में देख सकते हो कि माँ के आंखों के ऊपर जो दर्द झलक रहा है वो साफ तौर पर बयां कर रहा है, मगर माँ यही कह रही है कि मैं मेरे बच्चे को नहीं जाने दूंगी। सरकार के आदेश तो मानने पड़ेंगे। सरकार हमारा देश है, हम फिर वापस क्या लेने जाए उधर। हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम इधर मर जाएंगे, नहीं जाएंगे वापस। उधर बेटा वो देखते थे, सरकार देखते थे तो घर दूसरों के मिलते वापस जाओ। अभी क्या लेने जाऊँ वापस, नहीं जाएंगे। सरकार के आदेश तो मानने पड़ेंगे। दुख देखे तो इते आया अपने वतन आया, हमें वतन था पाछा मोकले तो बते हो ये भाई आया उनको मरसा बा झुरसा तो इथे जो जाऊ कोनी बाबा, जाऊ कोनी एके अखर को जाऊ मारे भले इथे गोली आड़े मारे। आया हूँ अपने वतन, आया हूँ दादा नी वतन है, सॼी जिंदगी रो पीहर इथे गुजारियो है, तो पीहर करे तो आया हूँ हमें भले पाछा तक ये भले बात नहीं है, सुठी बात नहीं है। तो जो मारो जिगर है तो रहो, तो मेरा माँ पिता इतने रहा था। हाँ, मेरा सारा ही मेरा बाप सावरा मारा एक रहा था। क्यों मेरा एक मारा पछा तगड़े, मारा मास्टर इतने था, मारा मरे बुरे एक रहा है। मेरा क्यों से मानो पे छमल। तस्वीरों में आप साफ तौर पर आपने देखा होगा, माता जी है, बुजुर्ग माता जी है, उनकी आंखों के ऊपर जो दर्द है वो झलक रहा है कि हम वापस ले जाएंगे। हमारे जो पुराने जो पुरख जो थे, पुराने जो बुजुर्ग थे और जो पुरखों की यादें जो है वो भारत में है। पाकिस्तान में रहते थे तो मन में ऐसा क्या लगता था आपको? माता जी की आंखों के ऊपर दर्द तो झलक ही रहा है। और भी कई साथी हैं, उन्हें भी वापस जाना है, उनसे जानते सर क्या लग रहा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दरिया है। कब आए थे पाकिस्तान से आप? 4 तारीख 20 दिन हो गए। 20 दिन हुए आए को। सरकार ने अब कह दिया है कि आप धार्मिक वीजा या विजिट वीजा या धार्मिक यात्रा पर आप आए थे तो आपको वापस जाना पड़ेगा। वापस हम नहीं जाएंगे, मर जाएंगे इधर। क्यों नहीं जाओगे? पहलगाम में अगर बात की जम्मू कश्मीर से, पाकिस्तानी आतंकियों ने निर्दोष बेगुनाह 28 लोगों की हत्या कर दी, उनकी जान ले ली। जो किया जैसे कर किया उसको भले फांसी दे दे, हम तो नहीं जाएंगे भाई। हमारे ऊपर तो हम इधर मार दे, हम इधर नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, इधर ही रहेंगे। सरकार के आदेशों की पालना करनी पड़ेगी। आदेश की पालना नहीं करेंगे पर मर जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे। तो आप आए थे उस समय ऐसा नहीं लगा कि धार्मिक वीजा पे हम आए कुछ दिन के लिए, हम यहाँ मेहमान हैं, वापस तो जाना ही पड़ेगा? वापस तो नहीं जाएंगे भाई, हम मर जाएंगे, इधर जाएंगे। हम वहाँ पे रहते थे, दिल धड़कता था हमारे हिंदुस्तान के लिए। ठीक है, हम वापस नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे। ये थे इनका कहना था कि हम पाकिस्तान में रहते थे तो दिल हमारा जो है वो हिंदुस्तान के लिए धड़कता था, मगर हम वापस नहीं जाएंगे और यहीं रहेंगे। और माता जी का कहना है कि हम यहीं मर जाएंगे, कर जाएंगे, मगर यहीं रहेंगे। मगर एक तरफ सरकार ने, FR ऑफिस ने आदेश निकाल दिया है कि पाकिस्तान से या विजिट वीजा हो या धार्मिक वीजा हो, तो उसके ऊपर अगर कोई भारत आए हुए है उन्हें वापस यहाँ से जाना ही होगा। इन्हें कॉल भी आया, आपको FR ऑफिस से कॉल बोल आए होंगे? कॉल आया, क्या कहा उन्होंने? तो उसको वापस जाना पड़ेगा, तो आप तो नहीं जाएंगे। तो आपको FR ऑफिस से कॉल आ गया, तैयारी कर दो, तो आपने तैयारी क्यों नहीं की? आपको लगता नहीं ये आप खिलाफ जा रहे, नियमों के आप खिलाफ जा रहे? वो तो लगता है नियमों के खिलाफ जा रहे हैं, वापस हम जाएंगे नहीं, इधर मर जाएंगे, गंगा नदी पे जाएंगे, उधर करेंगे, बाकी वापस नहीं जाएंगे। मम्मी पापा हरिद्वार करने के लिए ले आए हैं, मम्मी पापा आए तो लड़के में हरिद्वार कराएंगे, वापस जाएंगे। मतलब सरकार ने तो आदेश दे दिया, आपको जाना ही पड़ेगा। बाबा हरिद्वार करेगा, पाछी वापस नहीं जाएगा। मेरा माइटर इथे भरेगा, मेरा दादा पांच परदादा इथे गुजारा, उहे करे मछली आएगी। मेरा परदादा इथे है, मेरे मकान सारा इथे बचड़े के इथे है। हूँ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मारो मुल्क आया, हमें ऊपर केड़ी पाछी जाऊँ? मारा मुल्क है जैसलमेर, अमीरारो गांव सजो जैसलमेर, अमीरार गांव जैसलमेर, ए सजो मारो मुल्क है। मारा दादा परदादा ऐसे गुजारिया, ये हमें बोले पाछा जाए की करा, मैं कौन जाऊँ? सरकार के माता जी आपको आदेश तो मानने पड़ेंगे, सरकार ने आदेश निकाले। अरे बा अल्लाह तौबा, आई आदे सरकार ना तो कानी असी जाऊँ कोनी, अब हेके अखर कोन जाऊँ, मरसा थे झुरसा थे को जाऊँ, पाछा को जाऊँ। मर्जी है सरकार भले तो गोलियां नहीं थे मारन, इतने मारन माना हरू भरू माना पाछा तगड़े पे ने सौ करे तो मारे दादा नहीं यार मुल्क आया, हमें भले माना पाछा तगड़े। ये गलत बात है भाई, सरकार इन्हीं कम करे तो फुटो।
फर्जी है बाबा यार। ये माता जी से इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार ने जो भी आदेश निकाले हम वापस नहीं जाएंगे। पाक विस्थापित हमारे साथ दिलीप सिंह है, ये काफी लंबे समय से जो हिंदू जो लोक संगठन है उसमें कार्य कर रहे हैं और ये पाकिस्तान से भी भारत आए थे, अब इन्हें नागरिकता भी मिल चुकी है। इनसे जानते सर, आपको कॉल वॉल आए होंगे, क्या प्रयास की जा रहे हैं इनके लिए? मुझे कल शाम को 7 बजे के आसपास FRO जैसलमेर के द्वारा फोन आया था कि जिनके LTV आ गई है या प्रोसेस में, उनको छोड़ के बाकी जो भी लोग हैं, फिर वो धार्मिक वीज़ा पे हो या विजिट वीज़ा पे, उन सब की हम लिस्टिंग कर रहे हैं और उनको वापस भेजने की तैयारियां। आप जो भी लोग हैं उनको सूचित कर दो कि कल और परसों 27 तारीख से पहले उनको यहाँ से वापस भेजें। आपका सीमांत लोक संगठन जो है वो इन्हें लाने के लिए या इनका वीजा बनाने के लिए या इनके यहाँ जैसलमेर में रहने के लिए काफी संगठन प्रयास करता है कि ये वहाँ से प्रताश होकर यहाँ आते हैं, यहाँ चैन और अमन की नींद सोए, उसको लेकर प्रयास किया जाए। मगर अब इन्हें वापस भेजने के लिए तैयारी भी FRO ऑफिस ने कर दी है, भारत सरकार के नियम भी आ चुके हैं, मगर अब ये जाने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ये लोग जाने के लिए तैयार नहीं। जब भी लोग आते हैं अपनी रजा खुशी से आते हैं, ये जाने के लिए तैयार नहीं। और ये लोग कह रहे हैं अगर सरकार जबरदस्ती हमें वापस भेजेगी तो हम मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। लोग बहुत दुखी है, लोगों में भय है। और 24 तारीख को जो थोड़ा सा माहौल ठंडा था, लोगों में सुकून थी, कल शाम से वापस लोग परेशान हैं। काफ़ी लोग तो ये कह रहे हैं कि हमने रात सोए भी नहीं है, रोटी भी नहीं खाई है, लेकिन लोग परेशान, वापस जाने के लिए करते तैयार नहीं। क्या आपको लगता नहीं कि अब इन्हें भेजने की तैयारी होगी? इन्होंने सामान वामान पैक भी नहीं किया है। एक तरफ अगर बात किया जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गई आतंकियों द्वारा, वो थोड़ा मन विचलित नहीं होता? बहुत विचलित होता है, बहुत दुख है। और हम उन परिवारों के साथ अपनी संवेदना शील करते हैं, हम उनके साथ हमारी हमदर्दी है, लेकिन उसमें इनका क्या कसूर है? हम हिंदुओं का क्या कसूर है? हमें क्यों वापस भेजा जा रहा है? अगर आपको लगता है कि हमारा कोई हिंदू कुछ भेजने वाला तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करो, हम कभी नहीं रोकेंगे आपको। लेकिन आप एक आदेश के तहत हजारों लोगों को, कोई एक दो नहीं है, कम से कम राजस्थान के अंदर 10 से 15 हज़ार लोग होंगे जो वापस किए जाएंगे। और पूरे भारत की बात करें तो 25 से 30 हज़ार के आसपास लोग होंगे जो इस फैसले, सरकार इस निर्णय के बाद वापस। क्या आपको लगता नहीं एक बच्चे को जुदा किया जा रहा है अपनी माँ से? बिल्कुल साहब, एक बच्चे को 2 साल का बच्चा, जब माँ 2 महीने का बच्चा था उसको छोड़ के आई थी, 10 दिन पहले वो बच्चा वापस आई, तो माँ ने जी भर के उसको देखा भी नहीं है अपने हाथों से। उनको अभी तक तो पानी तक नहीं पिलाया सही तरीके से। क्या स्थिति उस परिवार की आप देख सकते हो। हमें दुख है, वो बच्चा उनका नहीं, हमारा बच्चा है, हमारा भाई है। हमें भी दुख हो रहा है, उस माता पे क्या गुजरती होगी आप सोच सकते हो। क्या लगता है अब इन माताओं ने तो मना कर दिया है कि हम सामान वामान पैक नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे। इनके पास सामान है ही क्या? ये माल मवेशी गाय बकरी चंदा करके यहाँ पहुंचे थे, 4 रलियां हैं, वो है, पैक क्या करेंगे? ये जाने के लिए तैयार ही नहीं तो पैक क्या करें? अब इनका घर ये महल है क्या? इसमें क्या सामान है? ये झुंपड़ी आप देखें जिसके रात ये मच्छरों में यहाँ रहते हैं। ये तो मरने के लिए तैयार हो गए हैं, तो आपको मन विचलित नहीं होता है कि ये ऐसी बातें क्यों कर? ये नहीं, मुझे भी दुख हो रहा है कि ये सरकार क्या कर रही है। ये सरकार को कौन गाइडलाइन कर रहा है? अब लोगों को क्या भेज रहा है? हमें भी दुख हो रहा है। इस मौके पे मैं भारत के जो मूल निवासी है उन सभी से, जो हिंदू संगठन, उन सभी से निवेदन करता हूँ कि आप आगे आए, हमारी मदद करें। हम बहुत दुखी है, हम बहुत परेशान है। क्या लग रहा है जैसलमेर की स्थिति की अगर बात की जाए तो कुछ अलग होने वाला है? चर्चाओं का बाजार क्या है? चर्चाओं का बाजार बिल्कुल लग रहा है कि कुछ अलग होने वाला। क्या होगा भगवान को पता है, लेकिन उसमें हम एक रति बराबर के इन्वॉल्वमेंट नहीं, और हमें बड़ा मेहरबानी परेशान नहीं किया जाए, हमें तंग नहीं किया जाए। आज FRO ऑफिस से आपकी बात हुई होगी कल रात्रि आदेश भी आ चुका है। आदेश भी आ चुका, कल रात्रि से उनके फोन भी आ रहे हैं। आज सुबह हम गए थे तो ऑफिस बंद थी, अब दोबारा वापस जा रहे हैं। उनकी क्या रणनीति है, क्या, उसके बाद हम अगला कदम, हमारा अगर जबरदस्ती किया गया तो हम पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में जहाँ जहाँ हिंदू शरणार्थी रह रहे, जहाँ जहाँ हिंदू संगठन है, जहाँ जहाँ हिंदुओं को लेकर दर्द रखने वाले लोग हैं, उन सबसे निवेदन करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, आप आओ, हमारी हेल्प करो, हम वापस नहीं जाना चाहते हैं, हमें यही रहना है। सरकार का आदेश तो मानना पड़ेगा। सरकार का आदेश है कि यहाँ सरकार में गोली मार के यहाँ मार दे, वापस भेजने को सरकार को क्या फायदा हो रहा है? हमें ये चिंता हो रही है, सरकार क्यों भेजना चाहती है वापस। कल गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद हर स्टेट के मुख्यमंत्रियों से ये तय किया गया कि जहाँ भी पाक शरणार्थी रहते हैं, लॉन्ग टर्म वीजा पे आए हैं, विजिट वीजा पे आए हैं, तो उन्हें वापस वहाँ से भेजा जाए। उसको लेकर FRO ऑफिस है वो सख्त नजर आ रहा है और आदेश भी निकल चुके हैं। हम एक पाक विस्थापित बस्ती के अंदर पहुंचे जहाँ एक माँ का जो दर्द है वो झलक रहा है। दादी से एक पोता जो है, माँ से एक बच्चा विदा हो रहा है, और दादी और पोता है वो जैसलमेर से विदा होने की तैयारी में है। मगर ये साफ तौर पर कह रहे हैं हम यहाँ से नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, कर जाएंगे, मगर यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारी अस्थिया है वो हरिद्वार चली जाए, मगर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और पास के लिए जैसलमेर से तले रहो।